Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. मैं हूँ Kasha Shoaib and for today's interview we have the founder of SRM Couture, Miss Saida Rafia Mamuji. Ma'am, welcome to the Founder Stories. आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much. अच्छा मैम, तो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली कि आपको ये जो आपका आइडिया है, सपोज इट्स इन द फैशन इंडस्ट्री, तो आपको ये आइडिया कैसे आया एंड हाउ डिड यू कम अप विद दिस विद क्रिएटिंग द होल ब्रांड दैट यू हैव? Basically, by profession, I'm textile designer. I work with Gul Ahmed as a style designer as well. प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो है जितने भी डिज़ाइनर वेयर्स हैं या अगर हम कहें कि फैशन से रिलेटेड जो भी हमारे ब्रांड्स हैं वो मोस्टली जो केटर कर रहे होते हैं वो एक क्लास है जिसको केटर कर रहे होते हैं। जो प्राइजेस हैं वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आप अगर ये कहें कि मेजॉरिटी मिडिल क्लास हैं हम लोग, पाकिस्तान मीडियोकर है, तो उसमें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने, और वो भी डिजाइनर वेयर। जी, हमारा एक सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि डिजाइनर वेयर एंड ब्रांड में फर्क क्या है। डिजाइनर वेयर जो होता है वो स्पेशली बेस्ट को टेलर किया जाता है आपके लिए कस्टमाइज करके, या वो एक वन पीस होता है जो स्पेशली डिजाइन किया जाता है, नॉट इन बल्क डिजाइनिंग। बल्क में जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं दैट इज ब्रांड्स, जो डिफरेंट आपको उसमें आपको एक डिजाइन के डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, and you can get like more you can buy same design 4-5 like pieces of same design. यहाँ जो मेरा जो फिलॉसफी है वो ये है कि हम एक डिजाइन करते हैं, एक पीस डिजाइन होता है और वो स्पेशली आपके लिए डिजाइन होता है। उसकी टेलरिंग बेस्पोक टेलरिंग होगी, कस्टमाइज होगी, वो आपके लिए होगी, एंड दिस इज कॉल्ड डिजाइनर वेयर। एंड मेन जो मोटो है वो है अफोर्डेबल प्राइसेस। हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डिमांड है, हम उसको पूरा करें। और उसमें ये कि जैसे अगर हम मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनसे पहले उनका बजट लेते हैं, उनका जो बजट होता है उसके अंदर हम उनको कैटर करते हैं। अब ये नहीं है कि मैं अपने हिसाब से उनको कैटर करूँ कि नहीं आपने ये परचेज करना है, इसके ये प्राइस है, नहीं, हम उनकी पॉकेट के हिसाब से उनको डिजाइन करके। अच्छा, वेरी नाइस। और फिर लाइक अब ये तो मुझे समझ आ गई कि सिंस यू आपका प्रोफेशनली इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, दैट इज व्हाई यू चोज दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री। तो मैम आपने फिर इसके लिए जो इनिशियल रिसोर्सेज हैं या कैपिटल है, वो अपने जो फंड्स हैं टू क्रिएट द, आपने अपना बनाया है ये, तो वो आपने कैसे ऑब्टेन किए? मजे की एक छोटी सी स्टोरी है बेसिकली। जब मैंने गुल अहमद को लीव किया था उस टाइम आई बिकम कंप्लीट हाउसवाइफ, और ऑलमोस्ट 15 years आई वाज नॉट वर्किंग, एंड समझे कि वो बिल्कुल आप हट जाते हैं अपने उससे कि ये करना है नहीं करना है क्या है। तो लेकिन डिजाइनर कहीं ना कहीं सोता नहीं है, वो अपने अंदर कहीं जागता ही रहता है। जी जी। तो इसमें मैं कहूँगी इसके पीछे दो लोगों का बहुत ज्यादा हाथ है, एक माय मदर एंड माय हस्बैंड। दोनों को ये था कि माय मदर, उनका तो स्पेशली ये होता था कि तुमने इतना करने के बाद जाया क्यों कर। वो एक होता है कि आपने इतनी एजुकेशन की, आपने एक अपने आप को एक अच्छी जगह जॉब करने के बाद भी यू हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर एक्सपीरियंस। तो वो जो बात थी वो मेरे हस्बैंड के माइंड में कहेंगे कि वो स्टक हो गई, अम्मी की बात, और मेरे हस्बैंड के माइंड में मेरी मुझसे ज्यादा दिस ड्रीम इज बिकम हिज ड्रीम, और उन्होंने इसमें सपोर्ट किया, नो डाउट। टोटली अगर मैं कहूँगी कि SRM कचोर अगर आज जहाँ पर है तो दिस इज हिज सपोर्ट, फाइनेंशियल भी, क्योंकि जो फंडिंग है वो बेसिकली आई रिसीव फ्रॉम हिम। And now I started with very small place. Now I have, mashallah, I have my own atelier. We have our screen printing area, we have our stitching area, dark rooms, screen maintenance, repairing, everything we are doing in one place. We have dyeing place where we can dye our fabric as well. और हमारा अपना शोरूम है, और उसके साथ हमारे पास कॉन्फ्रेंस रूम एंड और नेपोलियन लॉज। तो एक पूरा एक छोटा सा यूनिट आई हैव
where I'm catering my clients. अच्छा, how sweet. फिर मैम जो लाइक आप आपका कोई पेजेस दैट यू हैव, मैंने आप देखा है कि आप फेसबुक पेज पे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप लाइक उसके लिए व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट यू यूज टू मार्केट योर बिजनेस, या आप और कौन से प्लान करिए हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पे मुझे जाना चाहिए? अच्छा, बेसिकली प्रॉब्लम वही आ जाती है कि मेरे डिजाइन आपको अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। ओके। हम कभी जब सेल्स होती हैं तो वो हमारे सब प्लेटफॉर्म पे जाता है, वो ट्विटर पे भी होता है, लिंक्डइन पे भी होता है, वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा। ओके। लेकिन मेरे डिजाइन बहुत कम मिलते हैं। उसका रीजन वही है, वन पीस वन डिजाइन। सो हम कोशिश करते हैं कि हमारे डिजाइन कॉपी ना हो जाए। बेसिकली स्क्रीन प्रिंटिंग भी हम कर रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ कॉपी बहुत जल्दी होता है। जी। तो आपके अगर आपकी सोच कोई कॉपी कर नहीं सकता, क्योंकि आई कैन क्रिएट मोर डिजाइन। अगर मैं एक कर रही हूँ तो मैं और चीजें भी कर सकती हूँ, लेकिन एक डिजाइनर जो होता है वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट होता है, और वो उसकी हर पीस जो है वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कुछ इस तरह की, मेरा प्रोडक्ट बल्क उस स्टेज पे नहीं है कि मैं उसको एज अ शॉप में डालूं या उस तरह। तो हमारा ये कि मेरे क्लाइंट्स दे नो, और जिनको पता है एग्जीबिशंस के थ्रू हमारी छोटी छोटी जो एडवर्टीजमेंट है, या हम कुछ वीडियो एडवर्टीजमेंट करते हैं जिसमें कुछ सैंपल्स को हम रखते हैं, तो उसके थ्रू आई हैव माय ओन क्लाइंट। तो वो आप ये समझ लें कि जिनको समझ आता है वो मेरे साथ कनेक्टेड है। अच्छा, तो मैम आपको ऑब्वियसली कोई चैलेंजेस फेस आपने किए होंगे शुरू में, तो आपने हाउ डिड यू ओवरकम देम? देखिए, चैलेंजेस तो शुरू में क्या, चैलेंजेस तो अभी तक भी हम फेस कर रहे हैं, और चैलेंजेस आपके साथ लाइफ टाइम चलते हैं। आपको हर जगह पे चैलेंजेस मिलते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया और जो प्राइजेस मेरे थे, तो उस पर भी मुझे बहुत चैलेंज हुआ, मिला, फेस करना पड़ा, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं आता था कि इतने 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 कम प्राइस में कोई चीज कैसे मिल सकती है। और उनका सबसे बड़ा जो उनको प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया वो ये था कि उनको बाज़ औक़ात ये लगता था कि शायद मटेरियल अच्छा नहीं है, या प्रोडक्ट में कुछ इशू है, दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग सो लो कॉस्ट। तो वो एक तो वो चीज समझाने में हमें बहुत चैलेंज हमें फेस करना पड़ा, उनको हमारी फिलॉसफी समझाने में कि हम क्यों ये कर रहे हैं। और रीजन यही है कि अभी भी अब मेरी जो मेरा कोई नो कॉम्प्रोमाइज डील है। अगर हम आपको जो प्राइस दे रहे हैं आपको नहीं सही लगते, इट्स ओके, बिकॉज अवर प्राइस इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी रीजनेबल। उसके बाद भी हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो वही चीज है कि आप, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं प्राइस ज्यादा बताएं एंड देन यू रिड्यूस द प्राइस। तो यहाँ हमें ये फेस बहुत ज्यादा करना पड़ता है अभी भी, लो कॉस्ट होने पे भी, कि जब लोग आते हैं तो ऐसे लगता है कि उनको शायद फ्री में चाहिए। तो वो वाली जो एक चीज आती वो है, तो तो ये वो बात शायद हमारे यहाँ की पाकिस्तानियों में आई नेचर, थिंक किसी हाल में खुश नहीं होते। किसी हाल में खुश नहीं है। तो समटाइम ये वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे फील होता है, जो अभी तक भी होता है, कि आप उनको कैटर भी कर रहे हैं, आपने एक फिलॉसफी बनाई है कि यू आर नॉट गोइंग टू चार्ज सो मच, यू आर गिविंग वेरी इकोनॉमिकल प्राइस, और उसके बाद एटीट्यूड आता है, तो वो आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम फेस करनी है। सही। तो मैम how would you, आपके obviously I believe that you have a whole team working for you, right? So how do you Yes. what kind of a team building process do you have, and आप अपने employees को कैसे motivate करती रहती हैं? मेरे ख्याल से हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। वी आर नॉट, देयर इज नो बॉस एंड देयर इज नो एम्प्लॉय, वी आर वर्किंग एज लाइक अ फ्रेंड्स एंड इट्स अ टीम। That's उनके right. बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब हम लोग एक साथ इस तरह से काम करते हैं कि मुझे बॉस वाला वहाँ पे एटीट्यूड नहीं है, इट्स लाइक अ फैमिली एटीट्यूड। और जितने मेरे साथ जो मेरी टीम है, तो वो भी उतने ही फिर डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा काम है। तो सही। जब आप किसी चीज को ओन करते हैं तो उसको फिर आप उसी तरह से काम करते ठीक है। एंड मैम knowing what you know now specifically आपकी अपनी इंडस्ट्री से, तो is there anything you would have done differently when you were first starting out? या अभी तो obviously आपके पास you have ample experience and with time and age तो आपके पास होगा, लेकिन कोई ऐसी फैक्टर जो आप youngsters को, जो who are the girls or the boys who are interested in doing the same business,
तो वो कोई ऐसी चीज ग्रैब कर ले आपसे कि ये चीज शुरू में कर लेना? देखिए, जो चीज शुरू में करनी है वो मेन चीज ये होती है कि सबसे पहले फोकस होना बहुत जरूरी है किसी एक चीज पे। टेक्सटाइल सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आपको किसी एक को सेलेक्ट करना होगा एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ लाइक मास्टर इन दैट पर्टिकुलर लाइक ब्रांच। यू हैव टू मास्टर योरसेल्फ। अगर आप स्क्रीन प्रिंटिंग लेते हैं या आप अगर वीविंग साइड जाते हैं या आप हैंड पेंटिंग, मतलब इसमें एक पूरी एक वास्ट आपके पास चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी मास्टर इन वन थिंग। आप जब तक अपने आप को एक फोकस नहीं करेंगे कि आपने क्या करना है, तो आप इन द एंड आप वही रहेंगे कि जब आप क्योंकि कुछ लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं इंटर्नशिप के लिए भी, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो फोकस नहीं होते, उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस लाइन को सेलेक्ट करना है और उस पर आगे जाना है। तो दिस इज द बिगेस्ट इशू कि आपको जब डे वन से अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार रखना है कि आपने कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग है चाहे फैशन डिजाइनिंग है, आपने उसको किस तरह से करना है। जब तक ये फोकस आप नहीं होंगे तो जितनी आपकी एजुकेशन है उसमें आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप सीखेंगे फिर बाद में जाकर। क्योंकि हमें भी यही हुआ था जब हम लोग स्टार्ट किया टेक्सटाइल डिजाइनिंग, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो वो टोटली डिफरेंट था। क्योंकि हम तो समझ कर आए थे कि जो जो पढ़ रहे हैं वो सब चीजें यूज होंगी और सब चीजें यूटिलाइज होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो अपने आप को एफिलिएट रखिए किसी ना किसी वर्क प्लेस के साथ। पढ़ाई के साथ साथ आप इंटर्नशिप्स जरूर करें ताकि आपको सीखने को मिले कि प्रैक्टिकल जो है वो किस तरह से होगा इम्प्लीमेंट, आपकी जो थ्योरी है वो किस तरह चल रही है। क्योंकि ये सब चीजें तभी आप सीख सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल साइट्स हैं जैसे टेक्सटाइल डिजाइनिंग है या फैशन डिजाइनिंग है, ये आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप इसके अंदर प्रैक्टिकल आप खुद नहीं करेंगे। तो आप पढ़ाई के दौरान, अपनी एजुकेशन के दौरान आप इंटर्नशिप जरूर करें और अपने आप को रेडी करें उस लाइन के लिए जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा मैम, आपने तो साथ साथ में एडवाइस दे दिया और मैं पूछने लगी थी आपसे कि आप जो अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, उनको आप और क्या एडवाइस देना चाहेंगी अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री? अगर वो किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस से उनको और क्या एडवाइस देना चाहेंगी? सेम यही चीज है कि देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में, आप किसी भी इंडस्ट्री में जब आप एजुकेशन के टाइम अगर आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, हर इंडस्ट्री प्रैक्टिकल मांगती है। हर इंडस्ट्री के अंदर यही है कि आप जब तक खुद उस चीज को पहले से जानते नहीं होंगे तो आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप देखें तो आपसे पूछा जाता है एक्सपीरियंस। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि एक बच्चा अगर पढ़ रहा है और वो पढ़ के अगर वो जॉब के लिए निकलेगा, उसको एक्सपीरियंस नहीं आएगा जब तक आप उसको काम नहीं देंगे। जी लेकिन बिल्कुल। ये एक सैड पॉइंट है हमारा कि हम लोग बहुत ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिलियंट आप कहेंगे कि लोग होते हैं, हम उनको लूज कर देते हैं इन छोटे से क्राइटेरियाज की वजह से कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्लीज वो एक्सपीरियंस अपनी पढ़ाई के दौरान जरूर गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि वो काउंट होता है। जो छोटे छोटे आप इंटर्नशिप्स करते हैं या छोटी छोटी आप अपने आप को, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड तक मत रखें कि आपने सिर्फ उतना ही रखना है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत बहुत आगे है। यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट थिंग ऑल्सो। अपने आप को डिजिटली इम्प्रूव करें, क्योंकि जब आप डिजिटली इम्प्रूव होंगे तो आप आगे जाके प्रैक्टिकल करने में आपको इतना इशू नहीं होगा जो आपने करना है। मैम वेरी बहुत अपने अच्छी तरीके से इसको सम अप कर दिया आई थिंक। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम श्योर आज काफ़ी यंगस्टर्स को बहुत इंस्पायरिंग आउटलाइन मिली होगी फ्रॉम योर होल स्टोरी and your work experience. So that's all for today. Thank you everyone for watching. Stay tuned until we're back with another episode of the Founder Stories. For more updates, you can sign up at startupinsider.info. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, ma'am. Thank you so much.